स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए सुनते हैं आज चैत्र पूर्णिमा तिथि के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती की कथा। वर्ष में चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। हनुमान जी का इस दिन प्राकट्य हुआ था। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी का विशेष प्रकार से पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता माने जाते हैं। सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं। हनुमान जयंती का त्योहार बहुत से जगहों पर चैत्र पूर्णिमा तिथि मनाई जाती है। बहुत से जगहों पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन, तमिलनाडु और केरल में मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि के दिन तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। और हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो भी इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में वैसे ही पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी होता है। पूर्णिमा तिथि के दिन मंदिरों में अवश्य ही दीप दान करनी चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी की कथा। तो बोलिए प्रेम से हनुमान जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त हनुमान की जय। की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महान ऋषि अंगिरा इंद्र के देवलोक पहुँचे। वहाँ पर इंद्र ने पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा द्वारा नृत्य प्रदर्शन की व्यवस्था की, लेकिन ऋषि को अप्सरा के नृत्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह गहन ध्यान में चले गए। अंत में जब उनसे अप्सरा के नृत्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि उन्हें नृत्य देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। यह सुनकर पुंजिकस्थला ऋषि पर क्रोधित हो गई। बदले में ऋषि अंगिरा ने नर्तकी को श्राप देते हुए कहा कि वह एक बंदरिया के रूप में धरती पर जन्म लेगी। पुंजिकस्थला ने ऋषि से क्षमा याचना की। इसके बाद फिर ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया और वही ऋषि के आशीर्वाद के कारण सतयुग में वानर राज कुंजर की बेटी अंजना के रूप में उस पुंजिकस्थला ने जन्म लिया और फिर उसका विवाह कपिराज केसरी से हुआ, जो एक वानर राजा थे। इसके बाद और फिर वानर राज केसरी और अंजना के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ, जो कि यही महाबली पवन पुत्र हनुमान जी कहलाए। पवन पुत्र हनुमान जो कि भगवान भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार माने जाते हैं। और फिर यही हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। एक और कथा के अनुसार सतयुग में राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया, जिसे कि श्रृंगी ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ संपन्न होते यज्ञ कुंड से अग्निदेव स्वयं खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए और तीनों रानियों को बांट दिया। उसी वक्त रानी कैकेयी के हाथों से एक चील ने खीर छीन ली और मुख में भरकर उड़ गई। चील जब उड़ी तो देवी अंजना के आश्रम से होकर गुजरी और उस वक्त अंजनी ऊपर देख रही थी। अंजनी के मुख में खीर का आंशिक भाग गिर गया और अनायास यह खीर को निगल गई, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। और फिर उन्होंने चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को उनके गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। और फिर हनुमान जी ने कई राक्षसों का संहार किया, लंका दहन किया और फिर भगवान श्री राम को रावण पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान की और भगवान श्री राम के परम भक्त बने। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ हनुमान जयंती पर हनुमान जी का पूजन करते हैं, व्रत को रखते हैं, कथा श्रवण करते हैं, हनुमान जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन माना जाता है। वैसे ही पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना, माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान शिव का पूजन करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी माना गया है।
पूर्णिमा तिथि के दिन और हनुमान जयंती के दिन विशेष करके कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का परित्याग करना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम हंग हनुमते नमः या श्री हनुमते नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी का पूजन करते समय श्री राम, सीताराम आदि का उच्चारण करते रहना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, उनके ऊपर भी हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सदैव रक्षा करते हैं। तो हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में श्री राम का नाम अवश्य ही स्मरण करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का आचरण करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस दिन हनुमान जी का पूजन करना चाहिए। इससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।